पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ी सोने की चिड़िया लोगों को उठाकर अपने साथ ले जा रही थी और धीरे धीरे उस राज्य के बहुत सारे लोग गायब हो चुके थे। जब यह बात राजा को पता चलती है तो उसे लोगों की चिंता होने लगती है और वह मदद के लिए अपने दरबार में विलियम को बुलाता है। सुनो विलियम, हमारे राज्य में अचानक कहीं से एक सोने की चिड़िया आ गई है। वह लोगों को उठाकर अपने साथ लेकर जा रही है। तुम्हें किसी भी तरह उस सोने की चिड़िया को पकड़कर गायब हुए लोगों का पता लगाना होगा। आप फिक्र मत करिए महाराज, मैं इसी वक्त सोने की चिड़िया की तलाश में निकल जाता हूँ। हमें पूरा यकीन है कि हर बार की तरह इस बार भी तुम कामयाब होकर लौटोगे। चलो अब जल्दी जाओ, देर मत करो। उसके बाद विलियम अपने घोड़े पर बैठकर उस सोने की चिड़िया की तलाश में निकल पड़ता है। काफी देर भटकने के बाद विलियम एक जंगल में पहुंच जाता है। तभी उसे वह सोने की चिड़िया दिखाई देती है। चिड़िया एक पेड़ से फल तोड़कर खा रही थी। अच्छा, तो ये वो सोने की चिड़िया है जो लोगों को गायब कर रही है। इसका आकार तो सच में बहुत बड़ा है। मैं अभी इसे पकड़ लेता हूँ। लेकिन जैसे ही विलियम सोने की चिड़िया को पकड़ने आगे बढ़ता है कि तभी वह चिड़िया हवा में उड़कर वहां से चली जाती है। अरे नहीं, ये तो उड़कर भाग गई। मुझे इसका पीछा करना होगा। उसके बाद विलियम अपनी लाल रंग की अंगूठी को छूकर अपने सातों जादुई भाइयों को वहां प्रकट कर देता है। हमें इसी वक्त उस सोने की चिड़िया का पीछा करना है। तुम सब अपने आप को एक जादुई कालीन में बदल लो। विलियम की बात सुनते ही सभी सातों भाई आपस में जुड़कर एक उड़ने वाली जादुई कालीन का रूप धारण कर लेते हैं। फिर विलियम अपने घोड़े से कहता है, मैं उस सोने की चिड़िया को पकड़ने जा रहा हूँ। तुम यहीं रुककर मेरा इंतजार करना। इतना कहकर विलियम जादुई कालीन पर सवार हो जाता है। फिर वह जादुई कालीन हवा में उड़कर सोने की चिड़िया का पीछा करने लगती है। थोड़ी देर के बाद सोने की चिड़िया एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है। तभी विलियम देखता है कि वहां एक बहुत ही डरावना जादूगर मौजूद है जिसने बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा है। अच्छा, तो ये जादूगर सोने की चिड़िया के जरिए लोगों को अगवा कर रहा है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। विलियम फौरन अपनी जादुई कालीन उस पहाड़ की चोटी पर उतार देता है। अरे, ये नौजवान कौन है और अचानक यहाँ कैसे आ गया? मेरा नाम विलियम है। मैं इन लोगों को आजाद कराने आया हूँ। अच्छा, तो इन सबका मसीहा बनकर आया है। लेकिन तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी बच्चे। मैं बहुत ही खतरनाक जादूगर हूँ। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। चलो सोने की चिड़िया, इस नौजवान को मारकर खत्म कर दो। जादूगर की बात सुनते ही सोने की चिड़िया विलियम पर हमला कर देती है। लेकिन तभी विलियम अपनी तलवार निकालकर सोने की चिड़िया से लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन काफी देर लड़ने के बाद भी वह सोने की चिड़िया को नहीं हरा पाता। अरे, ये सोने की चिड़िया तो बहुत ही ताकतवर है। मुझे कुछ करना होगा। तभी विलियम जादुई कालीन से कहता है, सुनो, तुम सब फौरन अपने असली रूप में आ जाओ और मेरे साथ इस चिड़िया का मुकाबला करो। विलियम के इतना कहते ही वह सभी भाई अपने असली रूप में आ जाते हैं और तलवार लेकर सोने की चिड़िया पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अरे नहीं, ये क्या? अचानक इस नौजवान के 7 रूप कहाँ से प्रकट हो गए? लगता है ये नौजवान कोई जादू जानता है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर जादूगर अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उस सोने की चिड़िया के भी 7 रूप प्रकट कर देता है और वह सभी एक एक कर विलियम के सभी भाइयों से लड़ना शुरू कर देती है। तभी मौका देखकर विलियम सोने की चिड़िया की पीठ पर सवार हो जाता है और अपनी तलवार से उसका सिर काट देता है। चिड़िया का सिर कटते ही उसके बाकी रूप वहां से गायब हो जाते हैं और वह तड़प तड़प कर मर जाती है। लेकिन तभी वह सोने की चिड़िया एक सुंदर राजकुमारी के रूप में बदल जाती है। मुझे इस जादूगर की कैद से आजाद कराने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान। अरे, तुम कौन हो? मैं एक राजकुमारी हूँ। इस जादूगर ने अपने काले जादू से मुझे सोने की चिड़िया में बदल दिया था। राजकुमारी को वापस उसके रूप में देख जादूगर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। इस नौजवान ने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। बस बहुत हो गया।
अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर जादूगर अपनी तलवार निकाल लेता है और विलियम के साथ लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन विलियम जादूगर की तलवार को तोड़कर दूर फेंक देता है और अपनी तलवार से जादूगर के पेट में वार कर देता है। लेकिन जादूगर पर इसका कोई असर नहीं होता। मुझे मारना इतना आसान नहीं है लड़के। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। अरे ये क्या, मेरी तलवार का असर इस जादूगर पर क्यों नहीं हुआ? ये जादूगर तो अभी भी जिंदा है। सुनो नौजवान, ये जादूगर इस तरह नहीं मरेगा। इसे मारने के लिए तुम्हें इसके गले का तावीज तोड़ना होगा। इसकी सारी ताकत इसके तावीज में है। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी। मैं अभी इसके गले का तावीज तोड़कर इस जादूगर को जान से मार देता हूँ। अरे ये क्या, इस राजकुमारी ने मेरा राज बता दिया। अब ये छोकरा मुझे नहीं छोड़ेगा। इससे पहले कि ये मुझे मारे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इतना कहकर वह जादूगर अपने आप को एक तोते में बदल लेता है और हवा में उड़ता हुआ वहाँ से भाग जाता है। अरे ये क्या, ये जादूगर तो यहाँ से भाग गया। मैं जानती हूँ ये जादूगर कहाँ गया है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जादूगर के घर ले चलती हूँ। पास वाली झील के किनारे इसका एक घर है। मुझे पूरा यकीन है कि ये वहीं गया होगा। अच्छा, तो ये बात है। चलो भाइयों, तुम सब मिलकर अपने आप को फिर से एक जादुई कालीन में बदल लो। विलियम की इतना कहते ही उसके सातों भाई आपस में जुड़कर फिर से अपने आप को एक जादुई कालीन में बदल लेते हैं। फिर विलियम वहाँ बंदी सभी लोगों को आजाद कर देता है। अब आप लोगों को कोई खतरा नहीं है। आप लोग अपने घर जा सकते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान, तुमने हमारी जान बचाई है। शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। चलिए अब आप लोग जाइए, मैं उस दुष्ट जादूगर को पकड़ने जा रहा हूँ। इतना कहकर विलियम राजकुमारी के साथ जादुई कालीन पर सवार हो जाता है। उसके बाद वह जादुई कालीन राजकुमारी की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है। विलियम देखता है कि सामने एक बहुत बड़ी झील है और झील के किनारे एक सुंदर सा घर बना है। सुनो राजकुमारी, क्या वो जादूगर इसी घर में रहता है? हाँ नौजवान, वो जादूगर इसी घर में रहता है। विलियम फौरन अपनी तलवार निकाल लेता है। उसके बाद वह अपने हरे रंग की अंगूठी को छूकर उस पूरे घर को एक बड़े पिंजरे में कैद कर देता है। अब ये जादूगर कहीं नहीं भाग सकता। विलियम फौरन अपनी तलवार लेकर घर के पास पहुंच जाता है। अरे ये तूने क्या कर दिया? तू क्या समझता है मुझे इस पिंजरे में कैद करके तू मुझे पकड़ लेगा? लेकिन ये इतना आसान नहीं है बेटा। ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर जादूगर अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से उस पिंजरे को जला देता है और घर से बाहर निकल आता है। तभी कालीन बने विलियम के सातों भाई अपने असली रूप में आ जाते हैं और तलवार लेकर उस जादूगर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अच्छा, तो तुम सब एक साथ मेरा मुकाबला करना चाहते हो, लेकिन तुम लोग भूल गए कि इस वक्त तुम मेरे इलाके में हो और यहाँ सिर्फ मेरी चलती है। मैं अभी तुम्हें एक नमूना दिखाता हूँ। इतना कहकर जादूगर अपनी जादुई छड़ी से अपने 7 रूप वहाँ प्रकट कर देता है। ये तो बहुत ही चालाक निकला, लेकिन मेरे पास भी इससे निपटने का एक उपाय है। विलियम फौरन अपने नीले रंग की अंगूठी को छूता है और जादूगर के ऊपर आग की बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, ये आग कहाँ से आ गई? अरे तभी मौका देखकर विलियम जादूगर के गले से उसका जादुई तावीज छीन लेता है। इससे पहले कि जादूगर संभल पाता, विलियम उस जादुई तावीज को जलाकर राख कर देता है। जादुई तावीज के जलते ही वह जादूगर भी जलने लगता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? कोई बचाओ मुझे। इस तरह वह जादूगर जलकर खत्म हो जाता है। उसके बाद विलियम राजकुमारी को उसके महल पहुंचाकर वापस अपने राज्य लौट जाता है। उसी जंगल में विलियम नाम का एक सुपर हीरो रहता था। विलियम के पास बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ थी, लेकिन फिर एक दिन विलियम नदी के किनारे पानी पीने जाता है। तभी अचानक नदी में रहने वाला दैत्य उस पर हमला कर देता है। अब तू मुझसे बचकर कहाँ जाएगा?
मैंने सुना है तू बहुत ही बड़ा बहादुर है, इसीलिए मैं तेरे साथ मुकाबला करने आया हूँ। देख, मैं तुझे नहीं जानता और तेरी मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ से चला जा। बेकार में तेरे साथ लड़कर मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अरे, ये तो डरपोक इस तरह की बातें करते हैं। अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला कर, क्योंकि मैं बहुत सालों से किसी ऐसे की तलाश में भटक रहा हूँ जो मेरे साथ लड़कर मेरा सामना कर सके और लड़ाई में मुझे बराबरी की टक्कर दे सके। देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, तू चुपचाप यहाँ से चला जा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पहले तुझे मेरे साथ मुकाबला करना होगा। इतना कहकर वह दैत्य विलियम को अपने विशाल पंजे में पकड़ लेता है। उस दैत्य का आकार विलियम से 10 गुना बड़ा था। अब तो मैं तुझे चींटी की तरह मसल दूंगा। लेकिन तभी अचानक विलियम के हाथों से उसकी जादुई अंगूठी नीचे जमीन पर गिर जाती है। तभी वह दैत्य एक बड़ी सी तलवार निकालकर विलियम पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। अरे नहीं, मेरी जादुई अंगूठी तो नीचे जमीन पर गिर गई। अब मैं क्या करूं? ये दैत्य तो बहुत ही सनकी है, लगता है अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी वहां बिरजू नाम का एक लकड़हारा आ जाता है। विलियम को दैत्य के कब्जे में देख वह सारी बात समझ जाता है। अरे नहीं, ये क्या? ये खतरनाक दैत्य इस नौजवान को जान से मारने वाला है। इतना कहकर लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी दैत्य की ओर फेंक देता है और वह कुल्हाड़ी सीधे उसकी आंखों पर जा लगती है, जिस वजह से दैत्य की एक आंख फूट जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी एक आंख फूट गई। विलियम दैत्य के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाता है और अगले ही पल अपनी जादुई अंगूठी उठाकर पहन लेता है। उसके बाद विलियम अपनी लाल रंग की अंगूठी को छूकर अपने सातों जादुई भाइयों को वहां प्रकट कर देता है। अरे ये क्या? इसके 7 भाई कहां से आ गए? नहीं, अब मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन विलियम के सातों भाई अपनी तलवार निकालकर दैत्य के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वह दैत्य का काम तमाम कर देते हैं। उसके बाद वह उस दैत्य की लाश को उठाकर नदी में बहा देते हैं। फिर विलियम उस लकड़हारे का शुक्रिया अदा करने लगता है। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। अगर आज तुम सही वक्त पर नहीं आते तो वह दैत्य मुझे मार कर खा जाता। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? और मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। एक इंसान की मदद करना दूसरे इंसान का फर्ज होता है। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। सच में तुम बहुत अच्छे हो। अगर जिंदगी में कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास चले आना। मैं निसंकोच तुम्हारी हमेशा मदद करता रहूंगा। इतना कहकर विलियम वहां से गायब हो जाता है। घर पहुंचकर लकड़हारा अपनी पत्नी को सारी बात बताने लगता है। सुनो भाग्यवान, तुम्हें नहीं पता आज जंगल में मेरे साथ कितनी अजीब घटना घटी है। एक दैत्य जादुई नौजवान को मार रहा था। मैंने वक्त पे पहुंचकर उसकी जान बचा ली। क्या कहा? एक जादुई नौजवान? हाँ, उसके पास जादुई अंगूठी है और वो उनकी मदद से कुछ भी कर सकता है। हे भगवान, आप तो एक नंबर के बेवकूफ हो। क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे मुझे एक बात बताइए, आपने कहा वो नौजवान जादुई था, फिर आपने अपने लिए उससे कुछ क्यों नहीं मांगा? आपने तो उसकी जान बचाकर उस पे एहसान किया है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। मैं दूसरे लोगों की तरह स्वार्थी नहीं हूँ। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। आप इसी वक्त उस नौजवान के पास जाइए और उससे कहिए कि हमें एक सुंदर सा घर बना कर दे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भला वो नौजवान मेरे बारे में क्या सोचेगा? वो तो मुझे बहुत ही लालची और मतलबी समझेगा। सुनिए जी, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसी वक्त उस नौजवान के पास जाइए और उसे अपनी इच्छा बताइए, वरना मैं हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। आखिरकार अपनी पत्नी से तंग आकर वह लकड़हारा जंगल में पहुंच जाता है और जोर जोर से विलियम को पुकारने लगता है। सुनो विलियम दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? तभी अचानक विलियम लकड़हारे के सामने प्रकट हो जाता है। कहो दोस्त, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ?
दरअसल मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरी पत्नी चाहती है कि तुम अपनी जादुई शक्ति से उसके लिए एक सुंदर सा घर बना दो। अच्छा, बस इतनी सी बात। देखो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तुम चिंता मत करो। इतना कहकर विलियम अपनी लाल रंग की अंगूठी को छूकर अपने 7 भाइयों को वहां प्रकट कर देता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सातों मिलकर इसी वक्त लकड़हारे के लिए एक सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर दो। विलियम के इतना कहते ही उसके सातों भाई लकड़हारे को लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं और अपनी जादुई शक्ति से उसके लिए एक बहुत ही सुंदर बड़े घर का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में वह घर बनकर तैयार हो जाता है। उस घर की सुंदरता देख लकड़हारे की पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इतना सुंदर घर मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अब तो तुम खुश हो ना भाग्यवान? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, देखते हैं। इतना कहकर लकड़हारे की पत्नी घर के अंदर चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर एक दिन लकड़हारे की पत्नी की नजर एक बहुत ही सुंदर महल पर पड़ती है। अरे वाह, ये महल तो बहुत ही खूबसूरत है। इतना सुंदर महल मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वह उसी वक्त घर आकर लकड़हारे को अपनी फरमाइश बताने लगती है। सुनिए जी, मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं इस छोटे से घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी। मुझे एक बहुत ही बड़ा सुंदर महल चाहिए। अरे ये क्या? पहले तो तुमने एक सुंदर घर की फरमाइश की थी, अब वो मिल जाने के बाद तुम महल का लालच कर रही हो। नहीं नहीं, ये गलत बात है। मैं कुछ नहीं जानती। तुम इसी वक्त अपने जादूगर दोस्त के पास जाओ और उससे कहो कि वो मेरे लिए सुंदर सा महल बनाकर तैयार करे, वरना मैं तुमसे रिश्ता तोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। हे भगवान, ये तूने मुझे कैसी मुसीबत में फंसा दिया। मेरी पत्नी का लालच तो खत्म ही नहीं होता। अब मैं क्या करूं? फिर आखिरकार मजबूर होकर लकड़हारा जंगल में पहुंचकर विलियम को आवाज लगाने लगता है। सुनो विलियम दोस्त, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लकड़हारे की इतना कहते ही विलियम उसके सामने प्रकट हो जाता है। कहो दोस्त, कैसे आना हुआ? मेरी पत्नी चाहती है कि तुम उसके लिए एक सुंदर सा महल बना दो। बस इतनी सी बात? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी पत्नी के लिए सुंदर सा महल बनाकर तैयार कर देता हूँ। इतना कहकर विलियम अपनी लाल रंग की अंगूठी को छूकर अपने भाइयों को वहाँ प्रकट कर देता है। सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम सब इसी वक्त मिलकर लकड़हारे की पत्नी के लिए एक बहुत ही सुंदर महल का निर्माण करो। विलियम की बात सुनकर उसके सातों भाई फौरन लकड़हारे को लेकर उसके घर पहुंच जाते हैं और अपनी जादुई शक्ति से उसके लिए महल का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते वे सातों मिलकर एक बहुत ही बड़ा खूबसूरत महल तैयार कर देते हैं। उस महल की सुंदरता देख लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत खुश होकर वहां रहने लगते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद, सुनिए जी, ये महल तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसके अंदर एक भी सुंदर चीज मौजूद नहीं है। और वैसे भी बिना पैसे और खाने के हम कितने दिन इस महल में रह सकते हैं? तुम कहना क्या चाहती हो भाग्यवान? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप फिर से अपने जादूगर दोस्त के पास जाइए और उससे कहिए कि वह हमारी जिंदगी भर के लिए पैसे और खाने का इंतजाम कर दे, ताकि हम पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सके और हमें कभी काम न करना पड़े। हे भगवान, तुम्हारा लालच तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये तो कम होने का नाम ही नहीं लेता। मुझे नहीं लगता इस बार मेरा जादूगर दोस्त हमारी मदद करेगा। रहने दो, मैं रोज मेहनत करके पैसे कमा कर लाऊंगा और उसी से हमारा गुजारा हो जाएगा। लकड़हारे की यह बात सुनकर उसकी पत्नी चिढ़ जाती है। अरे आप तो एक नंबर के बेवकूफ है, हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर उलझन में पड़ जाते हैं। आप बेफिक्र होकर अपने जादुई दोस्त के पास जाइए, वह आपकी मदद करने से इनकार नहीं करेगा। आखिर आपने उसकी जान बचाई है। देखिए, आप सीधी तरह चले जाइए, वरना मेरा स्वभाव आप जानते हैं। मैं इसी वक्त अपने मायके चली जाऊंगी और फिर जिंदगी में दोबारा आपके पास कभी लौट कर नहीं आऊंगी।
कह ही देती हूँ। हाँ। इस तरह अपनी पत्नी की धमकी से परेशान होकर लकड़हारा सुपर हीरो विलियम से मदद मांगने जंगल की ओर निकल जाता है। सुनो विलियम दोस्त, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कहाँ हो तुम? लकड़हारे की इतना कहते ही सुपर हीरो विलियम उसके सामने प्रकट हो जाता है। कहो दोस्त, क्या बात है? मेरी पत्नी चाहती है कि तुम उसे ढेर सारी दौलत और ढेर सारा अनाज दो, ताकि हम जिंदगी भर बैठकर खा सके और हमें कभी पैसों की कमी ना हो। बस इतनी सी बात? ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी सारा इंतजाम कर देता हूँ। इतना कहकर विलियम अपनी लाल रंग की अंगूठी को छूकर अपने सातों जादुई भाइयों को वहाँ प्रकट कर देता है। सुनो, तुम सब लकड़हारे के घर जाकर इसके लिए जिंदगी भर के लिए दौलत और अनाज का बंदोबस्त कर दो। विलियम की बात सुनकर उसके सातों भाई लकड़हारे को हवा में उड़ाते हुए उसके महल पहुंच जाते हैं। उसके बाद वह सातों भाई अपनी शक्ति से वहां एक बड़ा पैसे का पेड़ प्रकट कर देते हैं, जिस पर ढेर सारे नोट लटक रहे थे। यह देख लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। फिर वह सातों भाई उसी पेड़ के बगल में मनपसंद खाना देने वाला एक जादुई पेड़ प्रकट कर देते हैं। पहले पेड़ से तुम लोग जितने चाहे उतने नोट तोड़ सकते हो, इस पेड़ के पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। और दूसरे पेड़ से तुम रोज अपनी पसंद का खाना मांग सकते हो। ये दोनों पेड़ तुम्हारी जिंदगी भर इच्छा पूरी करेंगे। इतना कहकर वह सातों भाई वहां से अदृश्य हो जाते हैं। देखो भाग्यवान, अब तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, कम से कम अब तो खुश हो ना। हाँ, ये सब ठीक तो है, लेकिन आगे देखेंगे। अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। चलो हटो। इतना कहकर लकड़हारे की पत्नी महल के अंदर चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन लकड़हारे की पत्नी बाजार में घूम रही थी कि तभी वहां से रानी की सवारी गुजरने लगती है। रानी की सवारी देख बाजार में मौजूद सभी लोग अपना सिर झुकाकर रानी को प्रणाम करने लगते हैं। यह देख लकड़हारे की पत्नी को बहुत जलन होती है। अरे क्या बात है, इस नकचड़ी महारानी ने ऐसा कौन सा तीर मारा है जो सभी लोग झुककर इसे प्रणाम कर रहे हैं? मैं भी महारानी से कुछ कम नहीं हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी दौलत है। काश मैं इस राज्य की महारानी होती, फिर सभी लोग मुझे भी प्रणाम करते। फिर अगले दिन लकड़हारे की पत्नी अपनी शाही सवारी निकालने का इंतजाम करती है। वह एक बड़े हाथी के ऊपर सवार होकर बाजार से गुजरने लगती है। उसके पीछे पीछे उसके बहुत सारे नौकर और दासियां चल रही थी, लेकिन बाजार का कोई भी आदमी उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। यह देख लकड़हारे की पत्नी को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या, मेरी सवारी तो रानी से भी ज्यादा अच्छी है, फिर भी ये लोग मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? लगता है इन लोगों को इनकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। इतना कहकर लकड़हारे की पत्नी हाथी के ऊपर से ढेर सारे सोने के सिक्के चारों तरफ फेंकने लगती है। ही, अब ये सभी लोग भूखे कुत्ते की तरह सोने के सिक्के उठाना शुरू कर देंगे। इन्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत मजा आएगा। लेकिन कोई भी आदमी उसके फेंके हुए सोने के सिक्के नहीं उठाता। यह देख उसके गुस्से का पारा और बढ़ जाता है। बस बहुत हो गया, इन सब लोगों को बहुत घमंड है। मैं अभी इनकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। फिर लकड़हारे की पत्नी अपने पहलवान नौकरों से कहकर जबरदस्ती बाजार में मौजूद लोगों को उसके सामने झुकने के लिए मजबूर करने के लिए कहती है। देखो, ये हमारी मालकिन है, ये तुम्हारी रानी से भी ज्यादा पैसे वाली है। तुम सब इसे झुककर प्रणाम करो और इसे अपनी रानी स्वीकार करो। अरे नहीं नहीं, ये तो एक मामूली औरत है। पैसे आ जाने से कोई राजा या रानी नहीं बन जाता। ये चाहे जितनी भी शानो शौकत दिखा ले, रहेंगी एक मामूली औरत। हम इसे कभी अपनी रानी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम सब यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर लकड़हारे की पत्नी क्रोधित हो जाती है। इन लोगों को बहुत चर्बी चढ़ गई है। तुम सब मिलकर इनकी दुकानें तोड़ दो, तभी इनकी अक्ल ठिकाने आएगी। यह सुनते ही सभी नौकर लोगों की पिटाई करने लगते हैं और साथ ही वहां मौजूद सभी दुकानों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तभी एक नौकर हाथ में मशाल लेकर
दुकानों में आग लगाना शुरू कर देता है। यह देख सभी दुकान वाले लकड़हारे की पत्नी के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनती और जोर जोर से हंसने लगती है। देखते ही देखते बाजार की सभी दुकानें जलकर राख हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस दुष्ट औरत ने हम गरीबों की दुकानें जला दी। अब हम अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? क्यों? तुम सबकी अकलें ठिकाने आ गई ना? आज से मैं तुम सबकी रानी हूँ। जब भी मेरी सवारी इस बाजार से गुजरेगी तो तुम सभी लोग मुझे झुककर प्रणाम करोगे, समझ गए ना? वरना मैं तुम्हारी दुकानों के साथ साथ तुम्हारे घर भी जलाकर राख कर दूंगी। लेकिन तभी वहाँ सुपर हीरो विलियम अपने सातों जादुई भाइयों के साथ आ जाता है। विलियम और उसके सातों भाइयों को देख बाजार में मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद विलियम के सातों जादुई भाई लकड़हारे की पत्नी के नौकरों की पिटाई करने लगते हैं। अरे बचाओ, अरे मर गया रे, अरे कोई बचाओ, मुझे नहीं करनी ऐसी नौकरी, अरे भागो रे भागो। इस तरह सारे नौकर डरकर वहां से भाग जाते हैं। फिर विलियम के सातों भाई अपनी शक्ति से जली हुई दुकानों को फिर से वापस पहले की तरह सुंदर बना देते हैं। यह देख सभी दुकान वाले खुश हो जाते हैं। तू एक दुष्ट, लालची और मतलबी औरत है। तूने अपने पैसों का गलत इस्तेमाल किया है, इसीलिए अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगा। उसके बाद विलियम के सातों भाई लकड़हारे की पत्नी के लिए बनाया हुआ महल गायब कर देते हैं और साथ ही उसके आंगन में लगे दोनों जादुई पेड़ भी गायब हो जाते हैं। देखते ही देखते लकड़हारे की पत्नी से सारी दौलत छिन जाती है और वह फिर से गरीब बन जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मैं तो फिर से गरीब हो गई। ये सब तुम्हारे जरूरत से ज्यादा लालच और घमंड की वजह से हुआ है। अब तुम्हें पूरी जिंदगी इसी तरह बितानी पड़ेगी, समझ गई ना? अगले दिन से लकड़हारा फिर से जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करने लगता है। दूसरी तरफ लकड़हारे की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी गरीबी में ही खुश होकर अपनी जिंदगी जीने लगती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही बेकार की शानो शौकत के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते।